अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जानती हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनियो लव यू हो गया जी। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। कहते हैं वक्त जब एक जैसा नहीं रहता, ये रब की वो तकसीम है जो हर किसी के हिस्से में आती है। अगर आज आजमाइश है तो कल राहत भी होगी, क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत और किसी का सब्र ज़ाया नहीं करता। वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता। अगर हम लोग मायूस हो जाएं, हम लोग परेशान हो जाएं, और मायूसी वैसे कहते हैं बहुत बड़ा गुनाह होता है कि मायूस हो जाना कि भाई आगे तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना। अच्छा सोचना है कि भाई ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर खुशियाँ हमेशा नहीं रही तो गम भी हमेशा नहीं रहने। अगर कोई काम ऐसा है जो नहीं हो पा रहा, तो सोचो इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी हिकमत होगी अल्लाह की हमारे लिए। अगर सोचो हमें ये सारा कुछ नज़र आता, हम रुकावटें या चीज़ें, तो यकीन माने हम खुद ही दुआ कर रहे होते कि भाई ये काम ना ही हो, तो हम इस काम के पंगे में ना ही पड़े तो अच्छा है। तो खैर, बाकी दुख और सुख ये तो इंसान की हर इंसान की किस्मत में लिखे ही होते हैं। खुशियाँ भी, दुख भी, जुदाई भी, मसले मसाइल भी होते हैं। चीज़ें यही ज़िंदगी का हिस्सा है। हम दुनिया में रह रहे हैं, ऊंच नीच हर चीज़ होती रहती है। इसको लंबा खींच के बैठ नहीं जाना, मायूस नहीं होना, दिल उदास नहीं करना कि यार मेरी ये दुआ कबूल नहीं हो रही, शायद इसमें रब की कोई हिकमत है और उसके बाद शायद बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली हो। खैर, यहाँ पे बढ़ते हैं अभी रिव्यू रिएक्शन की तरफ। सितारा के व्लॉग की बात करेंगे। यहाँ पे जो है जनाब, सितारा के व्लॉग के हवाले से जो चीज़ें हैं, चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा बनाया और जनाब बिल आ गया मिट्टी का चूल्हा बनाया और बिल आ गया। बिल नहीं, कमेंट आ रहे हैं, और बाबर के हवाले से बड़े कमेंट आ रहे हैं जी। बाबर के हवाले से भी आ रहे हैं। पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं। एक सिस्टर है, तारा एंड सितारा, वाह क्या नाम रखा है आपने। कहते हैं सितारा प्लीज़ इतने अच्छे घर की लुक ख़राब नहीं करो। इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में आप खुश नसीब हैं, अच्छी साफ सेफ सोसाइटी में रहती हो और मिट्टी का चूल्हा बनाकर वाल्स को काला करोगी। अच्छा, ये काले दीवार काली हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा सितारा को कमेंट आ रहे हैं। थोड़ी सी वैसे दूर बनाई है अम्मा ने चूल्हा। ये रोज़ इस्तेमाल करने से ऐसा होता है, कभी कभार मेरे ख्याल में करने से शायद काली ना हो, लेकिन खैर अब देखते हैं आगे होता है क्या। अच्छा, यहाँ पे जो है सारी बहनें जो है मशवरा दे रहे हैं और ये अच्छे मशवरे में आता है। अच्छा, सब बहनों ने यही कहा कि आप जो है, और इन बहन ने भी यही कहा कि आप जो है वॉल्स को काला करोगी, अपने शौक विलेज में जाकर वैसे पूरा किया करें। सारी ज़िंदगी परेशानी में गुजारी है, आप चूल्हे से पोल्यूशन से बीमार ना हो जाना, अम्मा का भी ख्याल करो। फिर वो कहती हैं मैंने बहुत सोच समझ कर मैसेज करूं या ना करूं, मैंने पहले सोचा मैसेज करूं या ना करूं। काफ़ी दिन से मिट्टी का चूल्हा हो रहा था, आज लगा है इस पे मुझे बात करनी चाहिए। और जो है आप मतलब खुश रहें, इस तरह से भी वो मतलब सिस्टर जो है वो कह रही हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है एक और सिस्टर ने कहा कि यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह मतलब एक दफ़ा कहती हैं कि हमने सुखाया हुआ था। अच्छा, ये जाहिदा कह रही हैं पूरे बहरिया में कैसे किसी ने ऐसा नहीं किया है, हम तो हम तो गीले कपड़े भी नहीं सुखा सकते। 6,000 का नोटिस आ गया है, आगे क्या होता है पता नहीं तो एक सिस्टर जो है वो भी ये कह रही हैं कि भाई हमें तो 6,000 का नोटिस आ गया है गीले कपड़े लगाने पे। एक दफ़ा वैसे हमारी सोसाइटी बहुत छोटी सी है, तो हमारे जो नेबर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कपड़े ना कॉलोनी की दीवारों में डाल दी, मतलब पार्क की दीवार, हद होती है वैसे है। तो खैर वहाँ पे कोई जो काम शाम करने वाली होती हैं या मांगने वाली होती हैं, इस तरह से कोई आ गई कॉलोनी में, और कैसी बात है, उन्होंने सारे के सारे कपड़े ना वो उतार के ले गई। और किसके उतारे मैं बताती हूँ, जिन्होंने ये जिन्होंने ये कपड़े डाले थे उनके घर में आए हुए थे मेहमान,
उनके घर मेहमान कहाँ से आए हुए थे, वो कराची से। अब उनके 5-6 बच्चे, वो छोटे बच्चों के तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं और वो एक्सपेंसिव, बड़ों से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बड़ों के भी थे, छोटों के भी थे, सब के कपड़े। और जो घर में रह रहे थे उनके भी 3-4 बच्चे थे, उनके भी। और फिर जो है घर वाले जो होते हैं उन लोगों के भी, मतलब डबल फैमिली हो गई। और बड़ी वाली फैमिलियाँ थी, कोई 12-13 लोगों के कपड़े वो सारे के सारे, पता ही नहीं चलने दिया, सारे के सारे वो कपड़े गायब। अब ढूंढते फिर रहे हो। अब मेरे हस्बैंड जो है वो भी कमेटी में है, उन्होंने भी नाराज़गी का इजहार किया कि भाई यहाँ पे तो अलाउ ही नहीं है, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। हम लोग बड़ी मतलब सफाइयाँ सुथराइयाँ करवाते हैं, और कभी मतलब कोई तार किसी की खराब हो गई है, कभी क्या, हम लोग अपने काम भूल के इन कामों में, नेक कामों में लगे होते हैं। इसमें कौन सी भाई वो कोई सैलरी वगैरह होती, कुछ भी नहीं। तो आप लोग ये हरकतें क्यों करते हैं। खैर सब ने रोका भी सही कि भाई आपको गलती की सज़ा मतलब दूसरे लोगों की तरफ से ही मिल गई है, तो अब ऐसे नहीं करना। खैर बाद में वो गेट का जो मेन गेट होता है ना, जिससे इंटर होते हैं, उसके कैमरों में देखा गया तो कोई काम वालियाँ थी और या फिर बीच में मांगने वालियाँ भी थी। इस तरह मिला के उन्होंने ये किया था, कारनामा सर अंजाम दिया था, वो लेके जा रही थी। अच्छा जी, वैसे ये पास बनता है, जाने का भी पास बनता है, लेकिन वो हो गई होगी किसी से गलती, गार्ड शार्ड से। अब होता क्या है बहुत सारे लोग दे देते हैं ना कपड़े शपड़े, उन्होंने कहा पहने हुए कपड़े हैं, किसी ने दिए होंगे। अब होता क्या है, फिर उन्होंने दोबारा ऐसे किया, फिर दोबारा बाहर जाके डाल दिया। और अजीब बात है कि फिर खैर कमेटी वालों ने ही जाके उनको समझाया और फिर वो उतरवाए कपड़े, ऐसे होता है। खैर यहाँ पे कोई वो तो नहीं हुआ था, नोटिस वगैरह तो किसी को नहीं भेजा था, लेकिन यहाँ पे ये सिस्टर की बात मैंने सुनी ना, तो मुझे वो बात याद आ गई कि एक और फैमिली हमारी नेबर्स में ही ये वाक़या हुआ था। उनको नोटिस क्या मिलना था, ये तो सिर्फ आप 6,000 की बात करिए, जिनके कपड़े इतने एक्सपेंसिव गए। और वो रोती फिर रही दोनों बहनें कि भाई हमारे बड़े महंगे कपड़े थे जो हमारे कपड़े उतार के ले गए हैं। सही मतलब आप तो अपनी दीवार पे डालते होंगे ना, उन्होंने पार्क की दीवार पे डाल दिया। हद नहीं है वैसे हद नहीं है खैर ये मुझे ये इस बिना पे ये वाक़या याद है। अच्छा यहाँ पे जो है होता क्या है कि सितारा को ना ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं। अच्छा ग्रीनलैंड सिस्टर ने तो पॉजिटिव वे में मतलब बोला है कि अम्मा खुश हो जाती हैं जब बाबर आता है, तो ठीक है जी, रौनक आ जाती है मतलब अम्मा के चेहरे पे। हाँ ये हम लोगों ने भी फील किया, नवासा है। फिर वो वैसे भी वो लड़का भी मोहब्बत से पेश आता है, एहतराम से पेश आता है। शुरू से अम्मा के पास ही रहे हैं, पहले ये गांव में अम्मा के पास रहे हैं, अम्मा के घर में ही पले बड़े हैं। फिर उसके बाद थोड़े से बड़े हुए तो फिर उनको अलग से इन्होंने अपना घर बनवाया, उधर रहे। फिर मतलब रहे तो फिर भी दीवार के साथ दीवार है इन लोगों की। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये सऊदीया में भी वहाँ पे काफ़ी अरसा रहे हैं, शादियों के बाद भी और शादियों से पहले भी, ठीक है जी। अब काफ़ी लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि सितारा अम्मी आपकी रहती आपके पास हैं पर मुंह बना के रहती हैं और खुश बाबर को देखकर होती हैं, बाबर को देख के साथ आपकी अम्मी के फेस पर रौनक आ जाती है। यार इस चीज़ को वैसे मुझे लगता है कि नेगेटिव वे में ना ले। फैमिली मेम्बर हैं सितारा के, खुद के फेस पे भी बहुत रौनक आ जाती है, उनका फैमिली मेम्बर है उनके, और अब कोई बचा नहीं है इस तरीके से जो इनके ब्लॉग में भी है या इनके साथ मुखलिस खड़ा हो। ये एक बंदा बचा है, अल्लाह इनको आपस में खुश रखे, आपस में ये लोग खुश रहें, अच्छे रहें। मैं देखती हूँ सितारा अक्सर मतलब बाबर भाई ना आजकल रील शील बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, तो सितारा ने हमेशा लाइक किया होता है उसको, मतलब वो खुश होती हैं, वो खुद भी, वो अब अकेलापन फील नहीं करती। सितारा का अपना भाई तो अब है नहीं, मतलब नाम के ही रह गए हैं, वो पूछते ही नहीं है, मुड़ के ही नहीं आते, ये आप लोगों के सामने ही है। अब अम्मा भी बड़ी उदास होती हैं अपने बेटे के लिए, वो भी बड़ा अरसा वेट करती नहीं है, तो वो भी बेटा मुड़ के ही नहीं आता। वो अम्मा गई हैं तो फिर ठीक है, हाँ जी वो खाना पूरी करने के लिए जो है वो लोग आ गए, वरना नहीं आते, ठीक है ना। ऐसे ही है ना, आप लोगों ने देखा होगा, दूर दूर है, कोई तोहफे तहफ नहीं, कोई कौन सा गरीब हो जाएंगे। तो होता है ना, मोहब्बत के लिए ही बंदा चलो भेज देता है। हम लोग यार गैर होके भी हमारा दिल करता है
कि हम ना एक अपनायत सी है कि हम उन्हें कुछ ना कुछ भेजें, तोहफे तहाइफ। और कोशिश भी की है, मतलब 4-5 दफ़ा। मैं कोई मतलब अल्लाह माफ़ करे सुना नहीं रही, लेकिन मोहब्बत के इजहार की बात कर रही हूँ। हम गैर हो के हमारा दिल करता है उन्हें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से छोटे मोटे मतलब चीज़ भेजें या गिफ्ट भेजें या तोहफा था, लेकिन वो तो उनके अपने हैं ना। तो हमने नहीं देखा है इस तरह से। नदीम है कि अम्मा मैंने स्पेशल आपके लिए ये देखो कितना प्यारा सूट मैंने सिलाई करके भेजा है, होता है ना, एक खुशी होती है। वो चीज़ हमें नहीं नज़र आई। और उसके बाद जैसे फारूक हो गया, पिछले साल अम्मा कैसे वो मतलब अब पता नहीं शर्मो शर्मी में शायद भेज भी दें तो शायद ये लोग उस तरह से अब वो अप्रिशिएट भी ना करें। लेकिन सितारे के घर कोई भी छोटी मोटी चीज़ जाती थी तो वो दिखाती ज़रूर थी। अब होता क्या है, पिछली दफ़ा खजूरें हुई हैं, आम हुए हैं, नजमा ने सबको भेजे, सबको भेजे, दूर दूर भेजे, घर की चीज़ें थी। लेकिन ना कैसी बात है कि अम्मा बैठी थी, उनके घर की चीज़ थी, आखिर वो वारिस हैं उन चीज़ों की, वो भी वारिस हैं, उनके भी हिस्से हैं भाई। इस साइड पे देखा जाए या उस साइड पे देखा जाए, दोनों साइड पे देखा जाए तो हिस्सा तो है, ठीक है। लेकिन नहीं, नजमा ने भी एक दफ़ा कहा था कि अम्मा की 1 एकड़ ज़मीन हमारे पास है, लेकिन अम्मा ने नाम नहीं लिया। सलमा का भी बता रही थी, लेकिन अम्मा का भी बताया था। अच्छा, यहाँ पे अब कैसी बात है, पिछले साल तो उसने भेजा नहीं, इस साल हुआ ही नहीं है। इस साल उस तरह से हुआ ही नहीं है। वो बाबा कह रहा था कि 5 बोरे हुए हैं। 5 बोरों में क्या होता है? वो तो आप मोहल्ले में अचार शचार के लिए भी थोड़ा थोड़ा दे देंगे, 2-4 किलो, भाई तुम अचार डाल लो, तुम देना होता है, ज़रूरी होता है। ये भी वो मतलब कहते हैं कि इसमें भी हिस्से होते हैं कि आप जो है उसमें से बांटें अपने हमसायों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए। बाकी जो है आप तिजारत कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से होता है। खैर कैसी बात है कि पिछली दफ़ा इन्होंने भेजा नहीं है, इस दफ़ा उस तरह से हुए ही नहीं है। बाकी खजूर का तो हमें पता नहीं है, लेकिन आमों के बारे में बाबा बता रहा था कि ज़्यादा नहीं हुए। अल्लाह माफ़ करे। ये तो है इन लोगों का दिल। अब भेज भी देंगे तो अम्मा को शायद वो वाली खुशी ना हो, वो वाली खुशी ना हो जो आपके अपने पेड़ से चीज़ तोड़ के खाने का वो मज़ा है ना, वो शायद नहीं है। अब सितारा या अम्मा क्या बाहर से धनिया और वो मिर्चें हरी नहीं मंगवाते, हर सब्ज़ी के साथ आती हैं, लेकिन जो वो खुद जाके तोड़ के लाती है ना अपने किचन में, उसकी खुशी ही और है। तो ये चीज़ है। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो तो रहे ना, वो खाना पूरी करने के लिए भी नहीं मतलब रहे वो आते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। हर बंदा अपने काम में मसरूफ, वो कोई दुनिया के बहुत ज़्यादा मसरूफ तरीन लोग हैं, ठीक है ना। अब ये बंदा बचा है तो ये चलो चला जाता है, चलो यार खुश हो जाते हैं, अच्छी बात है। एक भरा भरा सा व्लॉग भी हो जाता है, अच्छा लगता है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसको पॉजिटिविटी के साथ लें। रूही सुल्ताना कह रही हैं प्लीज़ सितारा नजमा से के साथ अम्मा को मत जाने देना। नजमा प्लानिंग के साथ आएगी अम्मा को ले जाने के लिए। दुश्मनों की हसरत भरी नज़रों से बचाए अम्मा और आपको अल्लाह पाक, आप जैसी बेटी हर माँ बाप को दे, आमीन। अच्छा, होता क्या है, वो बाबा ने ना अपनी वीडियो में बोला है कि मैं जो हूँ ना, अगर कहो तो मैं नजमा को या किसी को भेज देता हूँ, तुम्हें वो ले आते हैं और तुम्हें जो है वो उधर रखते हैं। यासीन साहब का जो घर है वो जो अम्मा ने बनवाया था, उसमें तुम्हारा कमरा है तो सही, चलो मायने घर नहीं दिया ना। कितना लोग डिठाई के साथ आके यहाँ पे ये चीज़ें रख देते हैं और बोल देते हैं, कितना डिठाई के साथ कि मुंह पे शर्मिंदगी भी नहीं हो रही कि मैं ये अल्फाज बोल रहा हूँ कि चलो मैंने तो घर नहीं दिया ना, तुम फिर यासीन के घर चली जाओ, वो तो मेरे भाई का घर जो है उसमें तो तुम्हारा कमरा है ना, वो सितारा का भी है, सलमा का भी है, वो फिर आप उधर आ जाओ। ऐसे प्रटेंड कर रहे हैं जैसे अम्मा पे अल्लाह माफ़ करे जैसे जुल्म हो रहा है। अब तो हेटर यहाँ तक कह रहे हैं कि अम्मा को मुस्तफ़ा की बीवी आके क्या निकालेगी, अम्मा तो खुद जिस तरह से गुस्से में वो ना निकाल दे, ये सितारा के मुखालफिन कह रहे हैं। तो खैर ये इस तरह से तरह तरह की बातें हो रही हैं, और क्या मतलब ये बाबा की वीडियो के बाद ही इस तरह की बातें आ रही हैं ना। खैर यहाँ पे जो है ये है सूरत हाल, ये है कहानी। पुठी सीधी चीज़ें हो रही हैं और लोग जो है अवेयरनेस भी दे रहे हैं सितारा को, जैसे कि नोटिस के हवाले से बताया, जैसे कि अब नजमा के हवाले से भी जाके बता रहे हैं कि वो ना ले, इतनी अच्छी नहीं है नजमा के भागी भागी जाएगी, अम्मा आपको ले आती हूँ, हम जो है आपकी खिदमत करेंगे। आपको लगता है वो करेंगे खिदमत? वो तो खुद सारा दिन एक पैर उसका
गांव में होता है घर वाली साइड पे, और एक पैर उसका वो नमाकोट होता है। मैं कहती हूँ पूरे 9 महीने नहीं बैठी, अगर उन्हें प्रेगनेंसी थी तो 9 महीने वो बंदी नहीं बैठी। उसने कहा कौन होगा जो घर में बैठेगा, माँ मैं तो नहीं बैठूंगी। तो वो सफ़र करती रही है मोटर बाइक पे, तो कभी दरख्त के ऊपर चढ़, तो कभी क्या तो कभी क्या। खैर ये है सूरत हाल, ये है कहानी। अच्छा जी, आजकल सितारा ना लाइक भी दे रही हैं अपने कमेंट्स को, तो ये मुझे अच्छी चीज़ लगी है। और मुझे कमेंट भी आ रहे हैं कि सितारा प्लीज़ सितारा के आसमान पे एक्टिव हो जाए, तो छोटी छोटी वीडियो उधर डाला करें। खैर अभी ये जाएंगी ट्रिप पे, तो देखेंगे हो सकता है वहाँ पे, मतलब जैसे सर्दियों में गई थी और दोनों चैनल पे एक्टिव हो गई थी, मे भी हो सकता है अब दोबारा एक्टिव हों अगर नेट हुआ तो। खैर वैसे इनको होना ज़रूर चाहिए। मुस्तफ़ा को ही दे दें 5 मिनट की छोटी सी हंसी मजाक डाल दिया करें बहन भाइयों को खेलते हुए दिखा के, जैसे वो मस्ती करता है ना, मुझे तो अच्छा लगता है बहनों के साथ हंसी मजाक मस्ती। ये बातें बड़ी याद आनी है, बड़े होके बहुत याद किया करेंगे, हंसा करेंगे। और एक दफ़ा मैंने ऐसे कहा कि आओ आपकी ईदी संभाल के रखता हूँ, और भी मैंने खर्च कर लिए। इस तरह की जो छोटी छोटी शरारतें होती है, मज़े मज़े की चीज़ें होती है, ये अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे हम जो है अभी बात करेंगे जनाब सितारा के ब्लॉग पे और अम्मी के मिट्टी के चूल्हे पे। और ज्वेलरी भी जनाब जो है इनको गिफ्ट की है सुमेरा ने। बड़ी प्यारी ज्वेलरी थी, इंडियन ज्वेलरी के पीछे तो भाई हम पाकिस्तानी औरतें ना दीवानी है, दीवानी, बहुत ज़्यादा दीवानी है। खैर मुझे तो एक दफ़ा मौका मिला था, मैंने एक इंडियन सिस्टर को जो है पाकिस्तानी ज्वेलरी दी थी, वो यहाँ की ज्वेलरी देख के दीवानी हो गई थी। आराधना उसका नाम था। लेकिन जनाब हम लोग जो है, खैर उन्होंने मुझे ड्रेस दिया था, एक बड़ा प्यारा सा ड्रेस, वो अभी भी आज भी मेरे पास संभाल के मैंने रखा हुआ है मुझे निशानी के तौर पे, एक मुझे फ्रेंड मिली थी और उन्होंने मुझे दिया था। लेकिन जो है ज्वेलरी भी आज दिखाई इन्होंने, आगे भी जाके बात करते हैं। मिट्टी का चूल्हा जनाब बनाया और अम्मा ने जो है दिखाया। अच्छा मिट्टी इनको काली मिली है, मिट्टी जो होती है ये पीली होती है, चीकनी मिट्टी जिसको कहते हैं ना, गाँव में तो पीली मिट्टी होती है, आहा बड़ी खूबसूरत ज़बरदस्त सी। लेकिन यहाँ पे पहाड़ हैं, तो पहाड़ में तो चीकनी मिट्टी नहीं मिलेगी ना, जहाँ से भी बेचारों को मिली वो ले आए, आखिरकार ये भी इतनी भी मिल गई, बड़ी बात है। अच्छा जी, आयत का पहले तो दिखाया माशाल्लाह से, कारी साहब उन्हें सिखाते हैं, बताते हैं कि घर अंदर जाके यहाँ से उठ के जब जाओगे तो आपने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मतलब ज़ोर से पढ़ना है। उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो खैर वो आती हैं बड़े प्यार से, बड़े तरीके से आके वो बोल रही होती हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा के कहता ऊंचा बोलो, कारी साहब ने कहा पूरे घर को सुनाई देना चाहिए। वो कहती मेरी इतनी आवाज़ है। मैं कहती हूँ जब आप पढ़ के उठते हैं ना उस टाइम दिमाग सुन्न हो जाता है, होंठ खुश्क हो जाते हैं, हमारी ये कैफियत होती है। जब हम मतलब हम भी जब बच्चे थे ना, जब तिलावत करते थे तो हमारे साथ ये होता था कि सारा ध्यान ही आपने पढ़ने पे लगाना है। और अब पढ़ रहे हैं और प्रेशर भी होता है उस्ताद का, और फिर जब पढ़ के वापस आते हैं एक तो चक्कर आ रहे होते हैं, ठीक है, ऊपर से वो आपका गला भी खुश्क होता है, होंठ भी खुश्क हो जाते हैं, ये वाली कैफियत होती है। बच्चों की भी यही होती है। हम जब जो है पढ़ते थे उस टाइम हमारे साथ ये होती थी, और थोड़े जो बड़े होते हैं उनके साथ भी अक्सर ऐसा हो जाता है, अक्सर लोगों के साथ। और बाकी जो है खैर वो बड़े प्यार से आके सलाम करती है, और फिर बच्चों को जूस वगैरह माँ बना के बैठी थी कि भाई बच्चे पढ़ के आएंगे और फिर उन्हें जूस वगैरह पिलाऊंगी। फिर उसके बाद नोबिता को भी दिखाया। नोबिता कितना मिट्टी मिट्टी होके आया हुआ था, खेल खेल के बाहर से आया हुआ था, सारे शरारतें करते हैं उसके साथ, गपशप लगा रहे होते हैं। खैर उसके बाद जो है फिर सितारा ने कहा कि आज अपना जो है मैं वेट बताती हूँ कि कितना मेरा वेट हो गया है। मैंने जो है 65 आप लोगों को बताया था, और 3 वीक हो गए, पर अब वही पे स्टिल हो गया। एक बात बताऊँ, जब हम लोगों को बता देते हैं ना, पता नहीं हमारा काम रुक जाता है, पता नहीं क्या होता है, या फिर हमारा अपना ही हम बड़े मुतमईन हो जाते हैं कि बस हो गया जी, बैजा बैजा हो गई, हमारा काम हो गया, बस
इतना मतलब वेट कम करना था, हो गया तो हो गया। सो तो वो हमारा ध्यान खुद का भी भटक जाता है। जब हमें बहुत ज़्यादा तारीफ मिलती है, लोग कहते हैं वाओ वेरी नाइस, आपने तो बड़ा अच्छा कर लिया है, अपना वेट बहुत ज़्यादा कम कर लिया है, मतलब वो फिर हम कहते हैं चलो जी, सारे अगर कह रहे हैं तो फिर हम रुक ही जाते हैं। ये मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है, जब मुझे कहते हैं ना कि वाह आज तो आप घोंगलू नहीं लग रही, आप जो है कद्दू जैसी नहीं लग रही, आप थोड़ी सी स्लिम लग रही हैं, तो फिर अगले दिन चावलों की प्लेट भर के दे दनातन फिर मज़े से खा रही होती, चलो जी वेट तो थोड़ा सा कम हुआ तो है। खैर अब तो ख्वाब ही रह गया मेरा। नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, पहले मुझे रोकते होते थे, अब मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है सितारा कहती है 3 वीक हो गए हैं, मैंने कहा कि वेट कम करूँगी, लेकिन ना जी ना। मैंने क्या किया कि ईद आ गई, फिर जिम नहीं गई, और फिर वही खाना शाना, और फिर खाना कंट्रोल नहीं किया, खाने पीने लगे रहे हैं। वर्जिश वगैरह जो है वो मतलब जिम शिम जाके जो होता था वो भी नहीं हो रहा था। तो अब मुश्किल मुझे लग रहा है, मेरा जो है मतलब 65 और 4 के दरमियान में अटका हुआ है वेट कम हो ही नहीं रहा। असल में आप जो प्रोटीन वगैरह ले रही थी ना, वो नहीं ले रही, रोटी की तरफ आ गई हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ऐसा ही होना है। खैर उसके बाद जो है फिर इन्होंने कहा कि मेरा वज़न जो है अब अटक गया है और अब और ज़्यादा मुश्किल लग रही है। फिर सितारा ने गार्डन वहाँ पे जाती है, वहाँ पे सारी फैमिली जनाब गार्डन में ही होती है, बड़ी मस्ती माहौल चल रहा होता है, ज़बरदस्त किस्म का, अपनी दुनिया में गुम। बच्चे सारे मिट्टी के साथ लगे हुए हैं, अम्मा भी मिट्टी के साथ चूल्हा बना रही हैं, साजिद भाई भी लगे हुए हैं, सारे माशाल्लाह चहल पहल लगी हुई थी। तो जैसे ही गई हैं वो चूल्हा दिखाया, अम्मा कहती है अभी तो ना ही दिखाओ अम्मा ना थोड़ी सी कैमरा देख के वो होती हैं, होता है मतलब थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती हैं, भाई दुपट्टा उतर जाता है या फिर कपड़ा थोड़ा इधर उधर होता है, समझ रहे हैं ना, मैं उनकी फीलिंग समझ रही थी, तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई। नहीं वो आप जो है बाद में दिखा देना, सितारा ने कहा यही तो दिखाना है कि अम्मा कैसे बना रही हैं चूल्हा। खैर वो फिर अम्मा साथ साथ दुपट्टा भी सेट करती रही और साथ साथ अपना चूल्हा जो है वो मिट्टी वाला वो भी बना रही थी। अच्छा, ईंटों के साथ उन्होंने ना पहले चूल्हा सेट कर लिया, फिर उसके बाद जो है उसकी लिपाई की, ठीक है, फिर उसको शेप में लेके आई। सितारा ने कहा भाई हमारा ट्रिप तो कैंसिल हो गया था, लेकिन चूल्हा जो है इसी वजह से रुका हुआ था, और हमने कहा वहाँ से वापस आएंगे फिर बनाएंगे, लेकिन अब हम बना रही है। और रात को मिट्टी को भिगो दिया था, वो अच्छी तरह रच मिच गई, फिर उसके बाद नरम भी हो गई, फिर उसके बाद अब अम्मी जो है बना रही है। अब मैं सोच रही हूँ अम्मा कहीं भूल ना गई हो, अम्मा ने कहा नहीं मतलब याद है, होता है ना, बड़ा टाइम हो गया है, अब सऊदी अरब में चूल्हे तो नहीं बनाती होंगी ना, तो एक जब आप अपनी एक लाइफ जी रहे होते हैं, या जैसे मतलब एक रूटीन होती है आपकी, गांव में तो रूटीन है लेडीज़ की ना, हम भी अगर गांव अब जाते हैं ना, और वहाँ पे वो बना रहे होते हैं तंदूर, हर 6 महीने बाद नया तंदूर लगता है, फिर वो उनके जो चूल्हे हैं उनको भी बार बार वो सेट करते रहते हैं, बनाते रहते हैं इस तरह से। तो खैर उसके बाद जो है अब मैंने कहा नहीं है, मतलब याद थोड़ा थोड़ा है, बना रही थी माशाल्लाह से। फिर उसके बाद जो है जनाब बच्चे वगैरह दिखाया, मिट्टी के साथ खेल रहे थे और अपनी अपनी खुशी में गुम थे। सितारा कहती हैं कि ये कहते थे हमें स्विमिंग पूल लेके जाओ, अब घर में बैठे हैं, फ्री हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों ने एक्टिविटी तो ढूंढनी है, हमें तो कुछ चाहिए, तो वो कहते हैं स्विमिंग पूल हमें लेके जाओ। लेकिन चलो या मिट्टी में ही खेलना शुरू हो गया, तो यहाँ पे ही बिजी हो गया, अच्छा है। फिर उसके बाद बाबर और सुमेरा आ जाते हैं, और सितारा ने जनाब कहा कि भाई ये देसी किचन हमारा बन रहा है, आप चाय और खाना जाना यहाँ का भी हम लोग आप लोगों को बनाएंगे और खिलाएंगे। फिर उसके बाद जो है सितारा बता रही थी आयत का बड़ा, आयत बल्कि कह रही थी मेरा प्लान होता है भाई, मेरा प्लान होता है सारे बाहर आएँ, मतलब सारे बाहर आएंगे तो ये खेलेंगी, भाग दौड़ करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। सितारा ने अभी तक झूला नहीं लिया, काफ़ी टाइम से कह रही थी झूला लूँगी, फिर उन्होंने झूले का बताया ही नहीं है, ना उन्होंने लिया है, एक देखा भी था उन्होंने। खैर अभी लगता है कि थोड़ा सा ये फ्री हो जाए इन चीज़ों से, फिर उसके बाद जो है शायद लेंगे, अभी गर्मी भी तेज़ है शायद। खैर उसके बाद जो है
फिर मिट्टी भी कम पड़ गई, अम्मा जो चूल्हा बना रही थी उसकी जो साइडों पे ईंटें पड़ी थी उनकी लिपाई करनी थी, उसके लिए भी उनकी मिट्टी कम पड़ गई। तो उन्होंने कहा चलो चूल्हा बन गया, फिलहाल अभी वैसे ही शौकिया तौर पे ही उन्होंने वो किया, प्रॉपर थोड़ी यहाँ पे किचन बनाएंगे। तो वही वाली बात है, बहुत सारे लोग कह रहे थे दीवारें ख़राब हो जाएगी आप यहाँ पे मतलब ना बनाते। तो अब देखते हैं सितारा इस पर क्या रद्द अमल देती हैं, क्या बोलती हैं। फिर उसके बाद जो है इन्होंने कहा जैसे ही चूल्हा कल सूख जाएगा या परसों सूख जाएगा फिर हम यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ बनाएंगे। फिर उसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं, बाबर फैमिली और सितारा फैमिली। और उसके बाद जनाब जैसे ही व्लॉग सितारा ने शुरू किया ना तो साजिद भाई और बाबर ने पेट के ऊपर ना वो पिल्लो रख दिए, तकिए छोटे वाले वो रख दिए ताकि हमारे टेड जो है ना जो है छुप छप दे। सितारा हंस रही है, कहती है मैंने जैसे ही कैमरा खोला इन्होंने पेट अपने छुपा लिया ताकि हमारा मोटापा ना नजर आए। वैसे बाबर ने भी अंत मचाई हुई है। बाबर भाई आप भी जरा टेढ़ अपना काम करें, वाकई ज़्यादा ही मोटे हो रहे हैं। और उसके बाद साजिद भाई तो वो तो वैसे ही उनकी कमीज़ अक्सर फंसी हुई होती है, थोड़े से ढीले कपड़े पहन लो ना आपका मोटापा छुप जाता है। वैसे मैं भी यही करती होती हूँ। ढीले थोड़े से कपड़े पहन लो, बड़े बड़े। सितारा ने भी अपना यही राज बताया था। खैर उसके बाद जो है सुमेरा ज्वेलरी लेके आई हुई थी और सितारा ने जो है ज्वेलरी दिखाई। उन्होंने कहा ये तो नकाब लगाती है और ज्वेलरी जो इसकी होती है वो मैं अक्सर ले लेती होती हूँ और इनकी ज्वेलरी मेरे बड़े काम आती है। साजिद ने कहा कि हाँ वैसे ज्वेलरी पहन के औरतों को फिर काम ही करना चाहिए, हांडी रोटी। भाई ये आजकल बड़ा फैशन आया पड़ा है। इन्होंने तो मजाक में बात की है, इन्फ्लुएंसर जो हैं आजकल जो इस तरह की इन्फ्लुएंसर आ रही हैं भाई, मैं कहती हूँ कंटेंट क्रिएटर ऐसी ऐसी आ रही है कि फुल तरीके से बेस मेकअप, उसके बाद जो है ज्वेलरी शुलरी बड़े बड़े झुमके। वो तैयबा तैयबा नाम है ना उनका, उन्होंने पहना होता है। और कौन सी है वो जो हाय अल्लाह मुझे उनका नाम ही भूल गया, कितनी सारी बंदी हैं मुझे नाम ही उनके भूल गया। अब अक्सर मैं नाम लेती तो रहती हूँ उनके, बताती होती हूँ। खैर इस तरह से ढेर सारी बंदियाँ हैं और वो बाहर मुल्कों में रहती हैं और जनाब फुल ब्रांड के कपड़े बाजू यहाँ तक आए होते हैं। मतलब तैयार होने से पहले पहले वो सब्जियां वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं कटिंग वगैरह कर लेती हैं, फिर वो आती हैं फुल तैयार होके कैमरा खोल के फिर वो रेसिपी बनाना तैयार हो जाती है। उसमें फिर जो स्मेल आती होगी टमाटर की, प्याज की, लहसुन की, खैर वो तो वीडियो बनाने के लिए तैयार होती हैं, बाद में उनको ड्राई क्लीन वगैरह करवाती होंगी। लेकिन जनाब वो इस तरह से वीडियोस बन रही होती हैं ज्वेलरियों के साथ, कपड़ों के साथ, और जो है अच्छे से हो भाई, फुल तरीके से माहौल बना होता है। और लोग भी फिर इसीलिए रुक के देख रहे होते हैं कि इतनी हसीन औरत तैयार श्यार हो के ये कुकिंग कर रही है। और कैसी बात है वो लोग अपनी बीवियों को जो फिर कहते होंगे कि उनको देखो वो कैसे तैयार होके खड़ी है, तुम लोगों तुम्हारा पसीना ये जाते वो जा। भाई ये भी तो देखो ना वहाँ का माहौल क्या है और यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ पे तो घंटों घंटों लाइट ही नहीं आती, बिजली नहीं आती, गैस नहीं आती, रो खा के थोड़ी ज़्यादा बस कुछ घंटे के लिए आई और फिर चली गई। जो माहौल होते हैं जिस तरह की आप इन्वायरमेंट देंगे, जिस तरीके से आप रखेंगे, फिर बीवियाँ बेचारी उस तरह से ही लेके चीज़ों को चल रही होती हैं। खैर बहुत सारे लोग एहसास कमतरी में भी जाते हैं इन लोगों को देख के और बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे होते हैं। लेकिन अगलों का तो मज़े, उनका तो कंटेंट चल रहा है ना, उनकी तो वीडियोस धड़ाधड़ चल रही हैं, दौड़ रही हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा वायरल है। खैर उसके बाद जो है ज्वेलरी वगैरह दिखाई और इस तरह से दिखा रही थी, बड़ी प्यारी ज्वेलरी थी यार। फिर सुमेरा का भी खूब ही मजाक उड़ा रहे थे कि वो भी कह रही हाँ बस क्या करूँ, बस ये है वो है। खैर उसके बाद सितारा ने कहा मुश्किल टाइम में इनकी ज्वेलरी मुझे काफ़ी काम आती है। पहले भी जब मैं व्लॉग बनाती थी मेकअप वगैरह के तो मैंने इन बहनों से ही अक्सर ज्वेलरी ली है, तो ये मुझे ज्वेलरी दे देते थे और मैं व्लॉग बना लेती थी। तो यार चूड़ा कितना प्यारा था, बहुत प्यारा चूड़ा था, खूबसूरत। तो इस तरह के हमें नहीं मिलते,
वाकई हमें नहीं मिलते। मैंने भाई की शादी पे कोशिश की थी लूँ, कुछ अजीब से ही मतलब मिल रहे थे, ये वाली चीज़ नहीं मिल रही थी, ये बहुत प्यारी थी। तो सुमेरा को भाई वो इनको इनकी फैमिली के मिलने वाले हैं ना, वहाँ पे इंडिया से आते हैं फैमिलीज़, वो फिर इन लोगों को गिफ्ट करते हैं। कोई साड़ी गिफ्ट करता है, कोई फ्रॉक, कोई ज्वेलरी, तो कोई क्या तो कोई क्या, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। खैर उसके बाद जो है बाबर ने कहा मेरी बीवी तो भाई इसको आदत नहीं है मतलब ज्वेलरी शूलरी पहनने की, नवा कोट भी गए हैं तो फिर भी वो कहता है हमने सुना हुआ था कि वो पहले औरतें होती थी वो संभाल 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 के रखती हैं, जब मर जाती है फिर आगे किसी को दे देती हैं, उतनी देर में चीज़ भी एक्सपायर हो जाती है। अब मजाक उड़ा रहा था उसका। खैर फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा मैं वीडियो बनाऊंगी और फिर मैं वापस कर दूंगी ये ज्वेलरी, मतलब पहन के फिर आप लोगों को वापस कर दूंगी। सुमेरा ने कहा नहीं ये आपने ही रखनी है, मैंने आपको दिया। वैसे बहुत प्यारी ज्वेलरी थी और कंफर्टेबल लग रही थी, अच्छी वाली थी। फिर उसके बाद जो है खाना वगैरह खाया, शाम को बाहर वॉक के लिए निकले और फिर बता रही थे कि अम्मा आप सुबह भी वॉक करती हैं, शाम को भी वॉक करती हैं। फिर मौसम बारिश का हो गया और बारिश के मौसम में जल्दी से चूल्हे को ढक के रखा, उसके ऊपर जो है शॉपर वगैरह दे दिया ताकि उसके ऊपर बारिश वगैरह, मतलब अभी ताज़ा बना हुआ है, बारिश आएगी तो वो तो ख़त्म, मिट्टी सारी ख़त्म हो जाएगी। तो खैर उसको ढका और फिर उसके बाद जो है आयत आयत अपनी मामा से ना इजाज़त मांग रही थी, मामा मुझे इजाज़त दे दो, कॉलोनी में मेरी दोस्त बन गई हैं तो बहुत ही पास है, आप प्लीज़ मुझे इजाज़त दें। माँ ने कहा मैं तो इजाज़त नहीं दे रही भाई। बहुत अच्छा किया सितारा, ये खासकर बच्चों पे नज़र रखें और ऐसे भी किसी पे भरोसा नहीं करना, एहतियात बेहतर होती है, बहुत बेहतर होती है। खैर साजिद साहब भी दूसरे घर चले गए और फिर सितारा ने अलविदा किया, अपने व्लॉग का एंड किया और फिर उन्होंने कहा कि भाई अब मैंने चाय कम कर दी है और कोशिश करूँगी इसको अपने वज़न को मेंटेन रखूँगी। मिसाल के तौर जैसे मैंने अब जो मेरा टारगेट है वज़न कम करने का वो करके फिर उसके बाद बीच में आप कुछ मतलब डाइट प्लान से हट के भी खा लेते हैं, फिर दोबारा से डाइट अपनी शुरू करके उसको जो है दोबारा से वापस ले आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपना वज़न मेंटेन रखें तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे ही हमें ना अपना ख़ास कर ख्याल रखना चाहिए। देखें जी बीमारियां जितनी हैं ना वो ज़्यादातर लगती तो मोटापे से ही हैं और मुझे खुद को भी अपने लिए डर लगा हुआ है कि यार जड़ा मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हो गई हूँ कि यार चल रहने दे, हुण दिल कभी कभी ख़राब हो जाता है, नहीं दिल करता कि यार छोड़ो परे, क्या आप उलझन सी होती है। फिर बच्चे भी हैं खासकर, मतलब एक होता है ना घर में कोई और भी बंदी हो साथ में ना, तो फिर एक मोटिवेशन मिलती है, घर से बाहर चले गए वर्कशॉप कर ली या फिर इस तरह से, वो नहीं हो पा रहा मेरे से। खैर आगे देखेंगे, मौसम ज़रा बेहतर होते हैं। तो अभी तो शदीद तरीन गर्मी है, शदीद आंधियों की आमद ही आमद है और हालात जो है मौसम के बहुत ख़राब हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल करे। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती जो हालात हो रहे हैं गर्मी से, मेरी आंखें ऐसे मसलसल पानी। मैंने कहीं जाना भी था, वो शूट वगैरह था, ये व्लॉगिंग की शूटिंग थी, वो जो है मैंने फिर इनकार कर दिया। बेटा मैंने कहा मैं तो अब नहीं आ सकूँगी, मोमो आपकी, मैंने कहा मोमो जो है वो नहीं आ रही अभी, इस तरह की सिचुएशन हुई बनी। मैंने कहा मेरी आंखों से पानी ही नहीं रुक रहा। खैर फिर वो जो है मैंने मेडिसिन वगैरह ली और फिर मैंने ड्रॉप्स भी डाले, बार बार डाले। मैंने कहा सही हो जा सही हो जा, आखिरकार आज मेरी आँख जो है ना ये ठीक है, बेहतर है। इस तरह से शदीद गर्मी की वजह से ये हो रहा है और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, देखेंगे आगे क्या होता है। खैर इसके साथ ही फ़िलहाल नाजरीन मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।